बीजेपी ने इतना काम किया है कि सत्ता में दोबारा आ सकती है। बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है और इतना डिजिटल कर दिया है, इतना डिजिटल कर दिया है कि उस डिजिटल में पैसा जाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त है बिना पैसा लिए डिजिटल ही नहीं करते। बहुत सही दादाजी, सच्चाई बात है। मैं आज आपको बताऊं, सिद्धार्थनगर जिले का 2 भाई हैं, एक ही खेत बाढ़ में था और दोनों भाई देते हैं, एक भाई को पैसा मिलता दूसरे को नहीं मिलता। कहते हैं कि साहब इस आदमी का जो चेक नंबर एक ही है, एक भाई को कहते हैं कि ये बाढ़ में नहीं था और वही चेक नंबर दूसरे भाई को बाढ़ में देता है। इतना डिजिटल इंडिया है, इतना डिजिटल इंडिया है। मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं बता रहा हूँ, बाढ़ पीड़ित जो आपदा राहत से मिलना चाहिए, मिस्टर बादल अंसारी के नाम में हमारा बैंक अकाउंट जोड़ दिया गया। सही डर रही बीजेपी, बाकी किसी से पैसा चाहिए। बड़े भाई, बीजेपी किसी से नहीं डर रही है, बीजेपी किसी से नहीं डर रही है। बीजेपी गुंडागर्दी से काम करती है पूर्ण रूप से। भारत का एकमात्र अखबार था नेशनल हेराल्ड, जो ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ इंडिया में छप करके ब्रिटेन के संसद भवन में लहराता था और बिकता था, आवाज उठाता था ब्रिटेन सरकार के खिलाफ। आज आप जैसे मीडिया या बड़ी मीडिया जितनी चाटुकारिता में लगी हुई हैं, कोई मीडिया की औकात नहीं है जो सरकार के खिलाफ बोल के दिखा दे। आप कह रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं मौजूदा सरकार में, लेकिन समस्याओं के बावजूद कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव तो वो जीत ही जाते हैं? देखिए, चुनाव जीतना दूसरा है, जब तक जियो कंपनी रहेगी तब तक कोई हरा नहीं सकता बीजेपी को। कोई नहीं आ रहा। इस बात की गारंटी है हमारी। पूरी गुजरात लॉबी एक साथ है और गुजराती अस्मिता के साथ केवल बेवकूफ़ बना जाता है। भारत से नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से इसलिए लड़ते हैं कि यहाँ की 80 सीटें हम 1/3 बहुमत में हैं, इसलिए वहाँ से लड़ते हैं, हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। अमूल का प्रचार करते हैं, पूरी दुनिया में बेचते हैं। पराग को नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश में, सहयोग नहीं मिलता सरकार का। और ये पूरी गुजरात लॉबी जितनी है, ये केवल पूरे भारतवर्ष के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, केवल गुजरात लॉबी। और जहाँ भी है बड़े ठेका, जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, सारे गुजरातियों को मिल रहे हैं बड़े बड़े ठेके। जियो कंपनी जब तक रहेगी, मौजूदा जो सरकार है वो सरकार बनाती रहेगी। बिल्कुल बनाती ऐसा रहेगी। क्या वजह आपको लगती है? 2014 के बाद तो बनी है। कारण बता रहा हूँ, चाइना से इसका जो है संचालन होता है जियो का, सारी सैटेलाइट चीज बता रही है। बिल्कुल सच है, ये चाइना की कंपनी जियो है। चाइना, इसका सर्वर चाइना में है और जो सर्वर जो जियो का फ़ोन यूज करते हैं वो भारत में या दुनिया में कहीं भी, आप एक BSNL को ले लीजिए, एयरटेल को ले लीजिए, इनको ले लीजिए, सबसे ज़्यादा आक्रामक रूप होता है जियो के यूज़र को, सबसे ज़्यादा आक्रामक होते हैं। ये वाइब्रेशन के माध्यम से पूरे भारत को पागल बना रहा है और इसके लिए हमारे यहाँ के ये अंबानी परिवार बने हुए हैं जो कर रहे हैं, पूरे भारत को पागल बना के रखेंगे। ये आपको मैं एक बहुत सच बात बता रहा हूँ मैं, ये जो बड़ी भारी बात है। और जियो सैटेलाइट कमज़ोर करता है, जब इन फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है, होता क्या है कि हमारा जितनी देर में डाटा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता और डाइवर्ट हो जाता है, रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है। अगर डेटा बैंडविड्थ हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम जब ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो इस तरीके की होती रहती हैं, समस्याएं होती रहती हैं। इसीलिए जितने भी इंजीनियर हैं, मैं स्वयं 2019 में यहाँ से बाई ट्रेन जा रहा था, बेंगलोर जा रहा था अपनी बेटी को UPSC का एग्ज़ाम दिलाने के लिए। एक रिलायंस के जियो के ही इंजीनियर ने कहा कि पूरी लॉबी जितनी इंजीनियर थी सबको इलेक्शन में लगा दिया गया था कि कोई काम ही नहीं करना है, सिर्फ जिताना है बीजेपी को, तो जिताना, जो सच्चाई है ये। आप कह रहे हैं कि चाइना का डोमिनेशन है इस जियो पर। जी हाँ। लेकिन जो जितने एप्लीकेशन थे चाइनीज कंपनीज के, उन सभी को 2 बार 3 बार जो है भारत सरकार ने बंद किया, बैन किया है। तो नहीं लगता इससे जो है, हमको तो नहीं लगता चाइना का कुछ भी बंद नहीं होता, इंक्लूडिंग भारत संचार निगम लिमिटेड जो था, भारत संचार निगम लिमिटेड को भी इस समय ऑपरेट केवल कर रहा है चाइना कर रहा है। और दूर तो जाइए साहब, उत्तर प्रदेश के नगर निगम में अभी 2 महीने पहले तक चाइना की कंपनी काम कर रही थी और हो सकता है जो अभी है उसका भी चाइना कनेक्शन हो, नाम बदल दिया गया हो, ये भी है। तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि पूरे भारत पर तो चाइनीज कंपनियों का कब्जा हो गया। बिल्कुल कम्युनिस्ट का कब्जा है, कम्युनिज्म का यहाँ पर वो है, कब्जा है, पूरे चाइना का कब्जा है। और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चाइना का कब्जा है, क्योंकि वो एक मात्र उत्पादक है, हम तो उसके लेबर हैं, हम तो उसको असेंबल्ड करते हैं साहब। और मैं आज आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल हम देखते हैं ये आप फ्लैश लाइट जलाया करते हैं,
ये फ्लैश लाइट नहीं है, ये सूक्ष्म कैमरा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, मोबाइल हमारा नहीं चल रहा है, फिर भी यहाँ की सारी सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ के सर्वर पर जाता है। इसमें 6 कैमरे हैं साहब। आपको लगता होगा कि एक कैमरा है, एक कैमरा आगे पीछे नहीं है, इसमें 6 कैमरे हैं। ये जो डाट यहाँ ये देख रहे हैं, इसमें भी 3 कैमरे लगे हुए हैं। 3, एक 4, एक 5 और एक 6, ये 6 कैमरे हैं और पूरा जाता है डेटा। आप इतनी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री संदेश देते हैं, मेक इन इंडिया का जो संदेश देते हैं, इसके अलावा उन्होंने हाल ही में अभी जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर का हब इंडिया बनने वाला है। हम मैन्युफैक्चर, देखिए हम भारत में सिर्फ 2 ही चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खाद्य पदार्थों के अलावा हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हम आपको क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, अनाज पैदा करते हैं, लेकिन यहीं के नेता लोग विदेश भेजते हैं और फिर वहाँ से आयात कर लेते हैं, इंपोर्ट के नाम पर भेजते हैं और बीच से कहते हैं कि वो तो कंपनी ने वापस कर दिया क्योंकि हमें बहुत दिन लग गया, हमारा सामान खराब हो गया, और फिर वहाँ के इंपोर्ट के नाम पर हमारे माल को ला करके बेचा जाता है। आज मैं बताऊं, मटर का ब्रांडिंग, मटर हमारा जो होता है उसकी ब्रांडिंग जितनी भी है अडानी समूह कर रहा है, कनाडा से मंगा रहा है। भारत में इतने मटर हैं साला, हम खा ही नहीं सकते हैं क्या? हम कनाडा से खाएंगे? उसके अडानी के अलावा और कोई उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकते, बेच नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि इतनी जब कंपनियां हैं, चाहे डिजिटल इंडिया पे पूरा कब्जा है, तो वो तो खुफिया जो दस्तावेज हैं उन सब की तो जानकारी वो तो हासिल कर सकता है चाइना इस हिसाब से। तो सारा डेटा हमारा है ना। आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है? आपके पास सर्वर है नहीं है, वो जिस दिन चाहे पकड़ लेगा आपकी इकोनॉमी को, कहेगा साहब आप तो छोड़ेंगे हम तब जब हमें इतना करोड़ रुपया आप देंगे। और जनरली होता, हम लोग डाटा यूज करते हैं, कहीं ब्राउज़र पर चला जाता है तो डाटा पकड़े बैठ जाता है, कहता है साहब 40 लाख रुपए चाहिए तो हम आपका डाटा देंगे आपको। ये सीए, एडवोकेट और तमाम विभागों का है। अभी आपके उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का जो है डाटा हैक हो गया था, उस कंपनी ने कहा हमें पैसा दीजिए साहब करोड़ों रुपया तो हम आपको छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को हम दे रहे हैं पैसा दे करके। हमारे यहाँ का जो नेता हैं MOU का साइन करते हैं, पैसा दे करके साइन करते हैं ये लोग कि हमें 1 करोड़ रुपया दे दो, हम तुमको दे देंगे, डाटा बिक जाएगा, बिक जाए, तेल लेने जाए, हमसे क्या मतलब है? हमारा तो अपना लाभ हो रहा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? सबसे बड़ी सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ की जनता है। जनता, यहाँ की सारी जनता चोर है, एक जनता चोर है। अब आप कहेंगे कैसे? हर जनता राशन ले रही है, जिसको खाने की भी जरूरत नहीं है, जिसके पास ईश्वर ने दिया वो यहाँ लेता है, बगल में बेचता है, दारू पी जा रहा है, दारू के लिए बगल में बेच रहा है। यहाँ की जनता खुद बेईमान है, इसलिए सबके लोगों नेताओं की वो है बल्ले बल्ले हो रही है और कोई बात नहीं है। सच्चाई बात ये है, हर देश की जनता छोटे छोटे बेईमानी के लिए उतारू है। यहाँ पे जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, अगर फ्री में डेटा मिलता है तो लोग कुछ नहीं देखते हैं, अपना ID कार्ड भी दे देते हैं। फ्री में कुछ भी कहीं नहीं मिलता है। पहली बात आप बताइए कि हम अनाज उत्पादन करेंगे तो लागत लगेगी ना, हम आपको फ्री में क्यों खिलाएंगे? कुछ लाभ होगा हमारा आपसे कि जब हम आपको फ्री में खिलाएंगे, जैसे भी बागेश्वर बाबा चल रहे हैं, वो उनके यहाँ फ्री में खिचड़ी बढ़ रही है। फिर एक नारियल 25 रुपये का बिकता है साहब, 5 रुपये का नारियल आता है, 50 रुपया बोरी मिलता है, 200 का वो बोरी होती है, उसमें नारियल होते हैं, 25 रुपये में 21 रुपये में बेचते हैं। अब आप कुछ ना खिलाइए तो आप 21 रुपये से, और जितने उनके रोज़ वहाँ लोग पहुँचते हैं लगाने वाले आज हाजिरी, उनसे पूछ लीजिए कि कितने लाख का नारियल पर डे बिकता है। उसमें से हमने 5% खर्च कर दिया तो मुफ्त का तो बिजनेस हमारे यहाँ चल के आ ही रहा है। आदमी जो माला चढ़ता है वो भी वापस हो जाता है। तो इस तरीके का कहीं कोई फ्री किसी को नहीं देता। भवानी अपने घर से आँख नहीं देती, एक की आँख फोड़ती है तो दूसरे को देती है, सीधा पंडा है। आपने इतनी तमाम चीज़ें बताई, जो समस्याएं मौजूदा सरकार में बताई, लेकिन जो 24 का चुनाव होगा उसमें क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्क तब तक, जब तक दादागिरी चलती है तब तक फर्क नहीं पड़ता, जब उससे जबरदस्त कोई पैदा होगा तब फर्क पड़ेगा। इंडिया आ गया सर, जबरदस्त नहीं है कोई अभी नहीं है देश में, अभी कोई नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कौन है वो? और उसको वो सारे लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उस पार्टी से निकल के बनाए। 174 पार्टियां बनाया लोगों ने, और फिर वही कांग्रेस पता नहीं क्यों उनको लेती है। 74 जो उनका घर छोड़ करके उनको क्यों ले रही है? नहीं लेना चाहिए उसको, और अकेले दम पर लड़ना चाहिए। अपनी मर्जी से आ रहे हैं। नेता, किस नेता की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी एकमात्र ऐसे हैं जो भारत की 174 पार्टियां उसके पीछे पीछे लगी हुई हैं और सबको धान बोए हुए वो पीछे।
मात्र एक पार्टी और कोई नहीं है, एक नेता मात्र है और पूरा देश 5 नेताओं के पीछे घूम रहा है। केवल पूरे भारत में 5 लोग हैं जो पूरे राजनीति को घुमा रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये 5 के अलावा किसी की राजनीति है ही नहीं है, देश ही नहीं है पूरे देश में। बिहार के तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तो समझ लीजिए कि सबसे टॉप में दिखने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार तो आप एक बात बताइए, बरगद के पेड़ बड़ा होता है ना, बरगद, गूलर, पाकड़, ये बड़े होते हैं ना, उसके नीचे पेड़ उगते देखा है आपने? एक घास उगती है तो पनपने नहीं पाती है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन पौधे देते हैं। कांग्रेस से ही है, वो कांग्रेस है, उसके सामने उन्हीं से भाग करके ये छोटे छोटे पौधे बाहर बने हुए हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। अगर मान ले उत्तर प्रदेश में 80 सीट आप दे दो किसी एक पार्टी को, कोई बाहर उखाड़ लेगा साला? जब आपको 300 से ज़्यादा ले जाना है तो क्या कर सकते हैं आप? और क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ कभी हो ही नहीं सकती हैं, वो सब चूंकि चोरी की आदत और चोरी करती रहेंगे। इसलिए हमेशा कांग्रेस और बीजेपी में, जो भी मैं भारत की जनता से कहना चाहूँगा, कांग्रेस बीजेपी में जिसको चुनना हो एक को चुने, बाकी छोटी पार्टियों को वो खराब करने वाली सब्जी समझ के छोड़ दो। कांग्रेस में तो महागठबंधन बना है, उसीलिए तो इंडिया बना कोई है। गठबंधन नहीं बना, इंडिया के नाम से अभी कोई गठबंधन नहीं है। नाम तो इंडिया दे दिया गया, अलायंस जो बना है। इंडिया क्या, इंडिया क्यों भाई? भारत क्यों नहीं दिया गया? इंडिया कोई बात है क्या? वो हम लोग चर्चा करते हैं, वो इंडिया क्यों दिया गया, क्या लगता है? देखिए, पूरी दुनिया में 2 देश हैं जिनको इंड से जोड़ा जाता है, इंडिया और इंडोनेशिया। इनको पूरे दुनिया में सबसे गिरी निगाह से दुनिया के लोग देखते हैं। चोर, लुच्चे, अफंगे हम लोगों को समझते हैं ये लोग। काम है, एक कम 80 दफे बोला गया। कहने के पीछे क्या वजह लगती है आपको? उठाएगी। मैंने आपको बताया ना, जैसे किसी को कोई आदमी दुष्ट हो और आप जानते हैं सिर्फ दुष्ट कर देंगे तो ये मुझे मारेगा, तो आप क्या कहेंगे? भैया बड़े अच्छे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है, उस पर कमेंट पास किया जा रहा है। इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ, 2 देशों के खिलाफ, इंडो और इंडोनेशिया के खिलाफ इंड शब्द का यूज किया है। कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए ऐसा किया गया है, नाम रखा गया है इंडिया, भारत की जनता। पत्रकार महोदय, देखिए, 2 चीज़ें हैं। नाम इंडिया का जो आप कह रहे हैं, जैसे आपको एक उदाहरण दूं कि जलेबी भारत में बनती है, तो जलेबी तो अमेरिका में नहीं बनती, स्वाभाविक है। तो जलेबी का क्या नाम अमेरिका रखेगा? अपने यहाँ कुछ भी कह सकता है वो, लेकिन ओरिजिनल तो जलेबी ही है ना। जलेबी ओरिजिनल है तो इंडिया आर्टिफिशियल है। मैं भारत के नाम से जाना चाहिए और कहना चाहिए जो इंडिया कहते हैं उनको मना कर देना चाहिए कि भाई इंडिया कहोगे हम बात नहीं करेंगे।